हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था और कल हमने टाइप्स ऑफ डिग्री पे छोड़ा था, तो मैं वही कंटिन्यू करते हुए आज फिर से टाइप्स ऑफ डिग्री की बात करना चाहूँगी। सो as you all know that the degree is of three types: preliminary, final, partially preliminary and partially final। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है वो डिग्री होती है जो कि कोर्ट पास करती है जब केस कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब कि केस तो चल रहा है मगर उसमें फिर भी डिग्री पास हो रही है बीच बीच में किसी किसी मैटर्स पे, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब फाइनल डिग्री जो होती है, फाइनल डिग्री होती है जब पूरी तरह कोर्ट एडजुडिकेट कर लेता है, पूरी तरह अपना जुडिशियल माइंड वो अप्लाई कर लेता है पूरी तरह, जिसे एडजुडिकेशन कहते हैं, जो मैंने कल अच्छे से समझाया था। तो उसमें जब पूरी तरह वो डिस्प्यूटेड मैटर को बिल्कुल अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसके बाद जो डिग्री पास होती है उसे फाइनल डिग्री कहते हैं। ठीक है। पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल जो होती है वो एक तरह की कंपोजिट डिग्री होती है, जो कि जैसे कि एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है होगा, इसमें था कि एक सूट था फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मैसने प्रॉफिट, जहाँ पे कोर्ट ने क्या करा, डिग्री पास कर दी पोजेशन के लिए ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो डिग्री थी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब पोजेशन किसके उसमें होगी, किसकी पोजेशन होगी इस प्रॉपर्टी में, उस डिस्प्यूट को पूरी तरह उस कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, फाइनली एडजुडिकेट कर दिया ऑन दैट डिस्प्यूटेड पॉइंट। तो वो पार्शली फाइनल हो गई, मतलब वो फाइनल हो गई। ठीक है, वो फाइनल हो गई। अब उसी केस में, उसी सूट ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मैसने प्रॉफिट का भी एक डिस्प्यूट था। उसमें क्या करा, कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए जो है ऑर्डर पास कर दिए कि जी इंक्वायरी की जाए कि कितना मैसने प्रॉफिट जो है वो है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब पास हो गई उसमें। तो इसलिए एक ही केस में प्रीलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री दोनों ही पास हो गई, इसलिए ये पार्शली प्रीलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिग्री कहलाती है। अब आते हैं हम कि प्रीलिमिनरी डिग्री में, मैं फिर से आती हूँ वापस कि प्रीलिमिनरी डिग्री जो होती है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, किसी भी केस में एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रीलिमिनरी डिग्री कैन बी देयर। ओके, अब कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट जो है प्रीलिमिनरी डिग्री को पास कर सकती है? पहला है जैसे कि सूट फॉर पोजेशन एंड मैसने प्रॉफिट, जो कि आपका पार्शली प्रीलिमिनरी में भी जो एग्जाम्पल दिया है वो वहाँ पे भी लागू होता है, बिकॉज मैसने प्रॉफिट की वहाँ बात आ गई। ठीक है, तो ये ऑर्डर 20 रूल 12 में दिया है। सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स में प्रीलिमिनरी डिग्री दी जा सकती है, ऑर्डर 20 रूल 13 में दिया है। सूट फॉर प्रीएम्पशन में भी प्रीलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे सूट्स हैं जिसमें प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है। ठीक है, और भी हैं। अब हम आते हैं फाइनल डिग्री। देखिए, फाइनल डिग्री जो होती है ये जनरली 1 होती है, मतलब एक ही डिग्री जो है कोर्ट पास कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी नंबर ऑफ डिग्रीज फाइनल डिग्री कभी नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि कहीं हो जहाँ पे 2 कॉज ऑफ एक्शन हो, वहाँ हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थर्डली, अब यहाँ मैं बात करूँगी सेक्शन 97 की भी, या पहले बात करते हैं कि कब डिग्री जो है वो फाइनल होती है। जो क्वेश्चन या फाइनल डिग्री में आपको दिख रहा होगा कि व्हेन बिकम फाइनल, अब ये डिग्री फाइनल कब कहलाएगी?
इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 केसेस हैं जब डिक्री को फाइनल कहा जाता है. फर्स्ट, इफ अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट गो इन अपील विद इन द लिमिटेशन पीरियड. ठीक है, अगर एक अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, वो लिमिटेशन पीरियड में गई नहीं अपील में, तो डिक्री जो पास कर दी गई इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा वो फाइनल मानी जाएगी. उसके बाद उस पर कोई अपील फाइल नहीं हो सकती, बिकॉज लिमिटेशन पीरियड जो है वो लैप्स हो गया. सो नो फर्दर अपील कैन बी मेड by the aggrieved person because of the lapse of limitation period. So that decree passed by the inferior court would be the final decree. Second case is that when court dispose of the suit completely, जब कोर्ट ने पूरी तरह से सूट को पूरी तरह से सुन लिया, पूरी तरह से एडजुडिकेट कर लिया, पूरी तरह से डिटरमाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया पूरी तरह से, उसमें कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट बचा ही नहीं है, तो फाइनल मानी जाएगी डिक्री. थर्डली, इफ द हायर कोर्ट हर्ड द अपील एंड डिसाइड द अपील कंप्लीटली. अब इन केस की अब वो अपीलेबल है, ठीक है, अपीलेबल है. अग्रीड पर्सन ने लैप्स ऑफ टाइम मतलब कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर उसने कोई अपील कर दी, ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट का उसको फैसला उसके ऑपोजिट में था, इन अगेंस्ट था, तो वो अपील में चला गया टू द हायर कोर्ट. हायर कोर्ट हेयर मीन्स नॉट द हाई कोर्ट. हायर कोर्ट कोई भी हो सकती है, ठीक है, जैसे इन्फीरियर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब इन्फीरियर कोर्ट ने अगर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई वो हायर कोर्ट. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है तो वो हायर कोर्ट हाई कोर्ट हो सकती है. अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो वो हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सकती है. सो देयर कैन बी कोई भी हाई कोर्ट हो सकती, हायर कोर्ट हो सकती है. सो अगर हायर कोर्ट में अग्रीव्ड पर्सन ने लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर रहते हुए अपील कर दी अगेंस्ट दैट डिसीजन बाय द इंफीरियर कोर्ट, then the decision of the higher court would be the final one. That decision would consider to be the final decree. ठीक है, वो फाइनल डिक्री कंसिडर होगी. तो ये थे 3 केसेस जहाँ पे डिक्री को फाइनल माना जाता है. ठीक है, अब आ जाते हैं आपके सेक्शन 97 पे कि अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री. ठीक है, अब सेक्शन 97 क्या कहता है. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उस बंदे ने अपनी प्रीलिमिनरी डिक्री में अगर मतलब वो अग्रीव्ड है बाय द प्रीलिमिनरी डिक्री से, वो अग्रीव्ड है, ठीक है, और उसने उस वक्त वो अपील में नहीं गया, उस प्रीलिमिनरी डिक्री के खिलाफ वो अपील में नहीं गया, तो क्या होगा फिर. तो इसका आंसर ये है, वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय प्रीलिमिनरी डिक्री. अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है बाय प्रीलिमिनरी डिक्री जो कि पास्ट की गई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिक्री. ठीक है, तो वो डिक्री में मतलब उस डिक्री के खिलाफ अपील नहीं कर सकता. He shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. मगर वो फाइनल डिक्री में अपील कर सकता है. ठीक है, प्रीलिमिनरी डिक्री में मान लो अपील नहीं कर पाया ड्यू टू दी लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड और whatsoever be the reason, तो he shall be precluded. उसको पूरा राइट है कि वो dispute from the disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final appeal. ठीक है, फाइनल अपील में, पर ये भी नहीं है कि फाइनल अपील में वो फाइनल अपील की ही अपील कर सकता है, उसके अगेंस्ट ही अपील कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रीलिमिनरी डिक्री को लेके आ जाएगा वहाँ पे, वो भी नहीं हो सकता. ठीक है, अगर पार्टी अग्रीव्ड है प्रीलिमिनरी डिक्री के पास होने से तो वो अपील नहीं कर सकता बाद में. अगर उसके पास टाइम था पर उस लिमिटेशन पीरियड में उस पर उस प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की, या फिर उसने लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद की, मगर अग्रीव्ड पर्सन को पूरा चांस दिया है कि
वो अगर प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं कर पाया तो वो फाइनल डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है, क्योंकि फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट अपॉन प्रीलिमिनरी डिक्री एंड वाइस वर्सा इज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका कंक्लूजन ये है कि प्रीलिमिनरी डिक्री जो होती है वो कभी भी फाइनल डिक्री पे डिपेंड नहीं होती, मगर फाइनल डिक्री जो होती है वो प्रीलिमिनरी डिक्री पे डिपेंडेंट होती है। ऑलवेज फाइनल डिक्री जो होती है वो फॉलो करती है प्रीलिमिनरी डिक्री को। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो कि डिक्री हैं, जिनको डिक्री कहेंगे। ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनको डिक्री कहेंगे। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दे रही हूँ जिसमें बताया गया है कि कौन से डिसीजंस जो होते हैं वो डिक्री होते हैं। जैसे कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ठीक है, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड। देखिए, डिक्री, आपको पता है कि डिक्री कब कोई डिसीजन को डिक्री का नाम कब दिया जाएगा, जब वहाँ पे कोर्ट ने पूरी तरह अपना माइंड अप्लाई किया है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड एज यू ऑल नो, हमने अभी पीछे क्या किया था कि फाइनल डिक्री। अब जब टाइम बार्ड हो गया है तो डिक्री अगर जो है डिक्री के खिलाफ अगर किसी ने अपील किया और वहाँ टाइम बार्ड हो गया है, उसके ऊपर अगर डिसमिसल हुआ है तो वो डिक्री तो हुई, वो फाइनल मानी गई, तो डिक्री तो हुई ना, फाइनल डिक्री। ठीक है, थर्डली डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ। ठीक है, फोर्थ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, फिफ्थ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट्स। Sixth, modification of schemes under section 92 of the code. Seventh, order holding appeal not maintainable. Eighth, order holding that the right to sue does not survive. Okay. Ninth is order holding that there is no cause of action. जहाँ cause of action ही नहीं है वहाँ पे क्या, वो तो डिक्री होगी कि आगे आप कोई वो केस ही नहीं ला सकते। And then the last is the order refusing one of the several reliefs. ठीक है, so they are the list of decisions which are decree. Now come to the decisions which are not decree. अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, वो कौन से डिसीजंस हैं जो डिक्री नहीं कहलाएंगे, तो उसकी भी एक लिस्ट है, you guys can write it. Dismissal of appeal for default. सेकेंडली अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स। देखो, अब अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स का मतलब क्या है। देखो, अपॉइंटमेंट, अभी अपॉइंट किया है किसी कमिश्नर को कि वो अकाउंट्स लेके आए, एक कमिश्नर, कोर्ट ने कमिश्नर को रखा है किसी प्रॉपर्टी के अकाउंट्स के लिए, तो अभी वो चीज़ तो एक तरह से वो हुई ना, वहाँ कोई वो वहाँ पे एडजुडिकेशन नहीं हुआ क्योंकि अभी रिपोर्ट ही नहीं आई, तो हाउ। ठीक है, वहाँ तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ ही नहीं है कोर्ट का, तो वहाँ पे वो इसलिए वो डिक्री नहीं है। ठीक है, थर्ड है ऑर्डर ऑफ रिमांड। फोर्थ है ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ। देन ऐसे और भी हैं, बहुत हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है, an order rejecting a plaint does not preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint on the same cause of action. देखो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होती है वो भी एक डिक्री होती है, ठीक है, वो डिक्री तो होती है पर उसको हम कंसीडर करते हैं डीम्ड डिक्री में, दैट्स अ डिक्री बट इट्स अ डीम्ड डिक्री। ठीक है, तो एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड, वो रोकता नहीं है प्लेंटिफ को प्रेजेंट करने के लिए फ्रेश प्लेंट को ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो आपको सब पता है कि इंक्लूडेड इन द डिक्री है और ये डीम डिक्री में आता है, मगर अगर वहीं पे अगर हम रिटर्निंग ऑफ प्लेंट की बात करते हैं, रिटर्निंग ऑफ प्लेंट या मेमोरेंडम ऑफ अपील
टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, तो वो डिक्री नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोर्ट ने कोई अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। ठीक है, रिटर्न तो करना क्या होता है कि वापस देना विदाउट देखे, बस उसने देख लिया कि भाई प्रॉपर कोर्ट में नहीं आया, तो डिग्री कहाँ से हुई? रिजेक्टिंग अ प्लेंट तो वहाँ पे कंसीडर किया था ना, कंसीडर किया है वहाँ पॉइंट्स को कि हाँ भाई किस पॉइंट्स पे रिजेक्ट किया है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हुआ है। सी आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि कहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ द कोर्ट हो रहा है, दैट दोज डिसीजंस आर द डिग्री, एंड जहाँ पे नहीं हो रहा है वो डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब मैं आती हूँ, रिटर्निंग ऑफ प्लेंट हमने कर लिया, अब हम करते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। इट्स जो हमारा सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी है, डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड determination of a question under this section and is included in the definition of decree for the purpose of giving a right of appeal। इसका पर्पस क्या है? ये right of appeal देता है। ठीक है, मगर जो सारे ऑर्डर्स, मतलब हर ऑर्डर जो होता है सेक्शन 144 में, उसको ये भी नहीं कह सकते वो डिक्री है। ये नेसेसरी है कि ये जो ऑर्डर होते हैं वो डिसाइड करें राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन प्रोसीडिंग्स अंडर दैट सेक्शन। मतलब मेनली ये है जहाँ पे भी राइट ऑफ द पार्टीज डिसाइड होते हैं, उन ऑर्डर्स को ही डिक्री कहा जाता है। इन अदर वर्ड अगर हम कहें तो इट मस्ट बी अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए, चाहे तो ग्रांट करे रिलीफ या रिफ्यूज करे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट रेस्टिट्यूशन था। और यहाँ मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं है, पर ड्रॉइंग अप अ डिक्री, मतलब कि डिक्री कितने दिन में होनी चाहिए, हाउ मेनी डेज, पीरियड क्या है उसका। ऑर्डर 20 रूल 6A में ये दिया है, ऑर्डर 20 रूल 6A में ये दिया है। तो डिक्री जो है वो ड्रॉन अप होनी चाहिए विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। पहले जजमेंट आती है फिर डिक्री आती है। तो डिक्री जब जजमेंट आ जाती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो होती है डिक्री आती है। ठीक है, अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर डिक्री जो है वो ड्रॉन अप नहीं हुई मान लो, तो अपील जो है वो प्रेफर्ड भी की जा सकती है विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री। ठीक है, चाहे डिक्री जो है नहीं आ पाई तो भी अपील को प्रेफर किया जा सकता है। सो ये सारी बात खत्म होगी, हम आते हैं डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री क्या होती है? ये क्रिएट करती है स्टैट्यूटरी फिक्शन। ठीक है, ये क्रिएट करती है स्टैट्यूटरी फिक्शन को फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग विच इट डज नॉट एक्सप्रेसली कवर। ठीक है, मेनली किसी चीज को एक लीगल फिक्शन देने के बाद, मतलब बाय लीगल फिक्शन के थ्रू, जैसे लेजिस्लेचर जो है वो स्टैट्यूट, मतलब कि वेन एवर द लेजिस्लेचर यूजेस द वर्ड डीम्ड इन एनी स्टैट्यूट, अगर लेजिस्लेचर किसी वर्ड को डीम्ड, जो वर्ड डीम्ड है किसी भी स्टैट्यूट में उसको यूज कर रहा है इन रिलेशन टू अ पर्सन या फिर कोई चीज, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेटस दे रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को। इसमें एक तरह की लीगल फिक्शन, एक स्टैट्यूटरी फिक्शन को क्रिएट करा जाता है। ठीक है, सो ये बात हो गई। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन दी डिक्री एंड डीम्ड डिक्री? डिक्री क्या होता है? डिक्री में जो होता है, an adjudication not fulfilling the requisites of section 22 of code can't be said to be a decree। अगर एडजुडिकेशन मतलब अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ ही नहीं है तो उसे डिक्री नहीं कहेंगे। मगर डीम्ड डिक्री में क्या होता है कि उसमें डीम्ड उसे दिखा देते हैं, ठीक है, बाय लीगल फिक्शन, कुछ ऑर्डर्स को, डिटर्मिनेशन को जो है वो डिक्री मान लिया जाता है इस कोड में।
अब जो डिक्री है वो इंक्लूड क्या करता है, जो मैंने पहले बताया वो सब डिक्री इंक्लूड करता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो क्या था वो सब कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। मगर डीम डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट and the determination of question under section 144, restitution and rejection of plaint deemed decree का पार्ट है। इवन द एडजुडिकेशन जो ऑर्डर 21 रूल 58 और ऑर्डर 21 रूल 98 और 100 में दी गई है वो भी डीम्ड डिक्री का पार्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी in the comment box. Thank you so much.